अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, और ये एग्जाम्पल जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना इसको, और साथ में हो सके साथ साथ बनाते चलना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है, 6 P4 का है। ठीक है, P4 का है, और फास्फोरस का अगर हम बनाना चाहें तो फास्फोरस का कितना होता है, ये फास्फोरस का अगर हम बनाएं तो इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 285। अब फास्फोरस के लास्ट में 5 है तो इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन हमको कैसे इसमें एडजस्ट, हमारे पास है तो ये 4 ही है। अब इन 4, ये एक फास्फोरस तीनों फास्फोरस से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे इसके लास्ट में 5 है तो 3 तो शेयर करना है, और शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन हम पहले ही बता चुके हैं उसको कैसे रखना है, सामने रखना है, जिससे हमको शेयर करवाना है। बाकी हम जहाँ मन कहे वहाँ रख दें। एक ये इससे शेयर करेगा, एक ये इससे करेगा, और एक ये इससे करेगा। 2 को हम यहाँ पे रख ले रहे हैं। ये वाला फास्फोरस एक तो इससे शेयर करेगा, इसको भी थोड़ा सा आगे कर दें, एक ये इससे करेगा और ये इससे करेगा। ये वाला फास्फोरस इससे करेगा, एक सामने करेगा और यहाँ पर करेगा। इस तरह से फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें दिखा दिए हैं। अब देखिए ये कैसे शेयरिंग होती है। हम क्या बताएं कि एक फास्फोरस तीनों फास्फोरस के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, जिसमें हमारा पहले हम ये वाला जो फास्फोरस है एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा। तो इसका 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। उसी तरीके से ये वाला फास्फोरस जो है, इसको ध्यान से देखते और साथ साथ बनाते चलोगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। इससे टफ बोर्ड के पेपर में कभी पूछ नहीं सकते। तो अब जैसे ये वाला फास्फोरस है तो ये वाला फास्फोरस पहले क्या करेगा, क्या बताए कि एक तो इससे शेयर करेगा, एक इससे शेयर करेगा और फिर एक यहाँ से शेयर करेगा। तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। फिर उसी तरीके से ये वाला फास्फोरस इससे 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 तीनों से शेयर करेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाला फास्फोरस इस वाले फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन से, इस वाले फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन से और इस वाले फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। तो ये हमारा इससे किया, फिर ये इससे करेगा और फिर ये इससे करेगा। इसका भी 8 पूरा हो गया। और लास्ट एक और बचता है, इसको हम ये इससे पहले करेगा, फिर ये इससे करेगा और ये फाइनली यहाँ पर इससे, इसका भी 8 पूरा हो गया। और ये जब बनता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इससे किया, इससे करेगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन सबके बचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सबसे टफेस्ट में आता है। लेकिन अगर देख के एक बार समझ में आ गया, समझ के बना लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि बस हम क्या कर रहे हैं कि एक फास्फोरस को पकड़कर तीनों फास्फोरस के एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करवा रहे हैं, और इसके लिए 2-3 पेन यूज करना हो तो सबसे बेटर होगा। और ये तो हमारा हो गया सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, डबल बॉन्ड में कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा सिंगल बॉन्ड खत्म हुआ। सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोनोइक एसिड, मेथेन का बनाने के लिए, एथेन का बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग सिंगल बॉन्ड का सीख चुके हैं। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी,
जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग लेना चाहें तो ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन होता है O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6 आएगा। अब इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, मतलब अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा, नियान जैसा बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 2 ऑक्सीजन है तो दोनों को 2-2 चाहिए, तो 2-2 की शेयरिंग हो जाएगी। शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन सामने रख दे रहे हैं, तो इसमें 2-2 की शेयरिंग होगी। तो ये ऑक्सीजन 2 इससे शेयर लेकर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 हो गया, और ये इससे शेयर कर लेगा तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। यहाँ पर O डबल बॉन्ड O बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम जैसे CO2 का ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बनाना चाहें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर भी पता है हम लोगों को, ऑक्सीजन का ऊपर अभी देखे ही हैं। कार्बन का 6 है तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ऑक्सीजन का 8 है तो 2 6। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, और 2 ऑक्सीजन हमारे पास। देखो यहाँ पर कार्बन कम है, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो नंबर ऑफ एटम कम होगा उसको हम बीच में रखते हैं, वो सेंट्रल एटम माना जाता है। तो अगर हमको CO2 का बनाना है तो कार्बन को बीच में रख दीजिए, ऑक्सीजन इधर इधर कर दीजिए। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 उसको चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा। कार्बन के पास 4 हमारे पास है तो 2 इससे शेयर कर लेंगे, 2 इस वाले ऑक्सीजन से शेयर कर लेंगे। कार्बन का भी पूरा हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी पूरा हो जाएगा। इस टाइप का ये ऑक्सीजन का पूरा कर लिए पहले। अब कार्बन 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दिया है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और इसके एग्जाम्पल में जैसे एथीन का बनता है, एथीन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो C2H4 होता है। C2H4 बनाना है, देखो कार्बन का 6 2 4, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। हाइड्रोजन अगर 4 है तो 4 हाइड्रोजन को अगर ये नहीं करना है कि एक ही कार्बन के साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा दें। अगर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, देखो कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है तो ये टेट्रावैलेंट है, इसका 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जैसे अभी हम इसको यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दें, 2 इसके साथ कर देंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, बाकी जो 2 बचता है कार्बन आपस में शेयर कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन का हमारा पूरा हो गया। फिर उसके बाद कार्बन इन दोनों हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपना भी ऑक्टेट पूरा कर लेगा। और ये यहाँ से तो ये बनेगा हमारा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो ये एथीन का ये डबल बॉन्ड वाले हमारे एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम तुम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड का बताते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तीसरा हमारा है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के एग्जाम्पल में जैसे हम लोग नाइट्रोजन लेना चाहें नाइट्रोजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे नाइट्रोजन का हुआ, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 5। और अब नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है तो इसका मतलब इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये नाइट्रोजन को 3 चाहिए और 2 नाइट्रोजन है तो दोनों को 3 3 चाहिए। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। शेयरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन सामने रख दो, बाकी जो बचा है उसको जहाँ मन का है वहाँ रखिए। तो ये हमारा 8 पूरा हो गया इस नाइट्रोजन का, और ये इस नाइट्रोजन का भी 8 पूरा हो गया। तो यहाँ पर बना क्या हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि ये जो हमारा
इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसकी शेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसको हम अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर बोलते हैं। अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर बोला जाता है। और इसके एग्जांपल में एक और देख लें, जैसे हमारा है एथाइन का है C2H2 का। C2H2 का है तो कार्बन का हम लोगों को पता है एटॉमिक नंबर 6 है 2 4, हाइड्रोजन का 1 है तो 1 होगा। अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो एक एक हाइड्रोजन इन दोनों के साथ लगा देते हैं, क्योंकि कार्बन एक ही इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, बाकी जो बचे हुए 3 है वो कार्बन आपस में शेयर कर लेगा। पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा कर दें, ये हीलियम जैसा बन जाता है, और इसका हम ऑक्टेट पूरा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6 और ये 2 8, ये भी। तो यहाँ पर बना C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह से हमारा बता चुके हैं इसमें कि कार्बन जो है इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है ना ही लॉस कर सकता है। तो ये गेन लॉस नहीं करता, तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो। और ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारा 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या बताया कि जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो इस तरह से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इस कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम देखें आयनिक कंपाउंड में हम ये बताए थे कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड किससे बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है। आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, कोवेलेंट कंपाउंड की लो होती है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन लॉस से मतलब आयन से बनता है, तो वहाँ पर आयंस के बीच एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिस फोर्स को ब्रेक कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। और कोवेलेंट कंपाउंड इसमें वीक वांडर वाल फोर्स लगता है कोवेलेंट बॉन्ड में, इस वजह से ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। आयनिक कंपाउंड हमारा जनरली सॉलिड होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है, तीनों फॉर्म में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है क्योंकि वो आयन से बना हुआ है, और कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की